वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का दूसरा भाग देखने वाले हैं। पहले भाग में हमने शुरू की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप लोग उस वीडियो को देख लें। इस वीडियो में हम लोग आगे की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आए उसे लाइक ज़रूर किया करें। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉपर्टी अब हम देखने वाले हैं वो क्या कहती है कि यदि दो रो या दो कॉलम किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल होने का क्या मतलब हुआ? सेम होते हैं या सारे के सारे एलिमेंट सेम होते हैं दो रो या दो कॉलम में, तो हमेशा ऐसे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो आएगा। ठीक है, तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए। अब देखिए इस मैट्रिक्स में क्या है, इस मैट्रिक्स में जो रो वन और रो टू है ये दोनों आइडेंटिकल है, इसका मतलब इनके अंदर सेम एलिमेंट है। तो अब हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर हमें जीरो मिलना चाहिए, है ना। तो चलिए अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट अब हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट निकालने की क्या प्रोसेस होती है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा 6 × 2 12 -5 × 3 = 15। ये हमारा -2, ये हो जाएगा 6 -12, ये हो जाएगा 5 -8। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा -3, -6 और यहाँ भी -3। तो ये हो जाएगा हमारा -3, ये हो जाएगा +12 और ये हो जाएगा हमारा -9। तो ये हो गया हमारा -12 +12। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया जीरो। ठीक है, बस यही हमको प्रूफ करना था कि अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। आइए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि हम कोई भी दो रो को या दो कॉलम को स्वैप कर दें, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के रिजल्ट में न्यूमेरिकली कोई चेंज नहीं होगा, केवल उसके साइन में चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ दो रो की या दो कॉलम की अदला बदली करते हैं तो न्यूमेरिकली तो आंसर नहीं बदलेगा, केवल आंसर का साइन बदल जाएगा। जैसे अगर मैट्रिक्स ए है ना, उसका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं और मान लीजिए कि हमको 5 मिलता है, तो दो रो को या दो कॉलम को स्वैपिंग करने पर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसका रिजल्ट हमें -5 मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स लिया है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पहले एक बार डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। तो उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। ये 1 हो गया पहला एलिमेंट, रो वाइज सॉल्व कर रहे हैं इसको। ये हो जाएगा 4 3 1 2। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा मेरे को 3 -16, यहाँ मिलेगा 4 -8, यहाँ मिलेगा 8 -3। तो ये हो जाएगा -13, -4 और 5। तो ये हो जाएगा -13 +8 +15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 23
और यहाँ हमको मिल जाएगा 10। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर देते हैं, है ना। हम रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, और मैं इंटरचेंज करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा उसको मैं नाम दे देता हूँ, सपोज करिए बी नाम दे देते हैं ना, बी नाम दे देते हैं इसको। तो बी इक्वल टू, अब रो 1 जो थी वो रो 2 हो जाएगी, और रो 2 जो थी वो रो 1 बन गई, है ना। अब यहाँ पे लिख देता हूँ बी अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, इस तरह से मैं लिख देता हूँ कि मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज किया है। ठीक है, तो अब B का डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4, यहाँ आ जाएगा 2 3 2 1, ये हो गया माइनस का 3, ये आ जाएगा 1 3 1 1, ये प्लस का 8, ये हो जाएगा 1 2 1 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 8, और ये तो हो जाएगा 2 माइनस 2। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस का 4, यह मिल जाएगा माइनस का 2, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से मिल गया माइनस 16 प्लस 6 और माइनस 10। ठीक है, तो बी कितना आ गया, 10 माइनस 10, है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो डिटर्मिनेंट 8 था वो शुरू में 10 था, और इंटरचेंज करने के बाद जो हमने मैट्रिक्स भी बनाया उसका डिटर्मिनेंट -10 आया। तो बस यही हमारी प्रॉपर्टी थी कि यदि आपके पास एक मैट्रिक्स है और आप उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो तो जो आंसर आएगा वो आंसर न्यूमेरिकली अलग होगा, न्यूमेरिकली सेम होगा, केवल साइन में अलग होगा। कब? जब आप कोई भी दो रो या दो कॉलम का इंटरचेंज कर देते हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जब हमने दो रो को यहाँ पे इंटरचेंज किया तो आंसर तो 10 आया न्यूमेरिकली, लेकिन साइन उसका क्या आया है, माइनस का आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ए एंड डिटर्मिनेंट बी डिफर्स इन साइन ओनली, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और आप उस मैट्रिक्स में किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट में अगर किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उतने टाइम बढ़ जाएगी। ठीक है, कि इसका क्या मतलब है, सपोज करिए कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ए और उसको हमने सॉल्व किया और सपोज करें उसका रिजल्ट आ रहा है 10। अब हम मान लें कि यदि हमने उसकी किसी एक रो में 2 का इंटू किया है ना, तो उसके बाद जो हमको मैट्रिक्स मिला, सपोज करें मैं ए के बोलता हूँ उसको, है ना, तो वो कितना होगा, वो उसका आंसर कहीं ना कहीं 20 आएगा। मतलब जितना हमने उसमें मल्टीप्लाई किया उतने टाइम्स हमारा रिजल्ट भी बढ़ जाएगा। अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो जो डिटर्मिनेंट है वो भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। चलिए इस चीज को प्रूफ करते हैं अभी अपन। तो मैं यहाँ पर मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ये मेरा एक मैट्रिक्स हो गया। तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा यहाँ पर 1 एलिमेंट सॉल्व कर दिया हमने। अब ये 2 को सॉल्व कर लेते हैं और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 8
माइनस 0, ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1, हो जाएगा 0 माइनस 8। तो 8 माइनस 0 हो जाएगा 8, और 1 से इंटू करेंगे तो 8 ही मिलेगा। ये 4 माइनस 1 हो गया 3, ये हो जाएगा माइनस का 8। तो ये हो गया 8 माइनस 6 माइनस 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 30, इसका मतलब माइनस का 22 रिजल्ट आएगा, है ना। ये क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करने पे हमको -22 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, अब ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, मतलब मैट्रिक्स क्या है, तो 1 2 3 4 8 1 1 0 1, ये डिटर्मिनेंट है ना। अब हम क्या करते हैं, सपोज करें हम जो रो 1 है उसमें 2 का इनटू करते हैं, है ना। तो लेट्स मल्टीप्लाई बाय 2 इन रो 1, वी गेट, क्या मिलेगा हमको, तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 6, है ना। 2 टाइम्स हो जाएगा रो 1 के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू। अब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 2 8 1 0 1, हो जाएगा -4 4 1 1 1, ये जाएगा 6 4 8 1 0। तो ये हो गया हमारा 8 माइनस 0 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 0 माइनस 8। तो ये 2 इंटू 8 -4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -8, तो ये हो गया 16 माइनस 12 माइनस 48। तो ये हो गया हमारा 16 माइनस 60, और ये हो गया हमारा माइनस का 44। तो अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -44 आ गई, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू -22। तो आप देख सकते हैं, आपने जब यहाँ पर 2 का इंटू करा था, मतलब 2 टाइम्स इंटू करा था, तो आपके जो वैल्यू है वो भी 2 टाइम्स बढ़ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन डिटर्मिनेंट ए, वैल्यू गेट्स डबल्ड, यहाँ लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि यदि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, यदि कोई आपके पास मैट्रिक्स है और उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, ये वाली जो हमको लाइन दिख रही है, ये क्या कहलाती है, हमारी प्रिंसिपल डायगोनल कहलाती है। तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के एक तरफ अगर जीरो है, एक तरफ मतलब या तो ऊपर जीरो है या नीचे जीरो है, बाकी कुछ भी हो, है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा, या ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने पर जो रिजल्ट आएगा, वो उसके प्रिंसिपल डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, और ऐसा मैट्रिक्स लूंगा जिसमें एक तरफ जीरो रख दिए मैंने, ठीक है, एक तरफ जीरो है और एक तरफ नॉन जीरो वैल्यू है। तो आइए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमको मिल जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 0 3, ये हो जाएगा माइनस का 4 0 0 3 3, ये हो जाएगा प्लस का 8 0 2 0 0। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमको मिल जाएगा 2 इंटू 3 6 माइनस
3 इंटू 0 0 -4 और यहाँ पे 0 ही आएगा, है ना। 0 इंटू 3 और 0 इंटू 3 करने पे 0 0 मिलेगा और ये हो जाएगा 0 इंटू 0 0 -0 इंटू 2 भी 0, मतलब पीछे के दो टर्म तो हमको 0 होते दिख रहे हैं। और ये 6 -0 हो जाएगा 6 और 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 6, बाकी तो 0 है। मतलब जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा 6 आ गया, है ना। और अब हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट देखें तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं हमारे, 1 2 3, ठीक है। मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, तो वो भी कहीं ना कहीं 6 ही आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 6। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, लास्ट। तो देखिए ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि यदि आपके पास कोई रो या कॉलम इस प्रकार से है जिसमें कहीं ना कहीं आपके पास कोई एक रो या एक कॉलम को हम इस प्रकार से दो टर्म्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। आपके पास इस तरह की मैट्रिक्स है जिसमें एक पूरी की पूरी रो या पूरी पूरी कॉलम को हम अगर दो टर्म्स में तोड़ सकते हैं तो वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर जो डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा वो दो सेपरेट मैट्रिक्स के बराबर होगा। और कौन से दो सेपरेट मैट्रिक्स, जो इनको दो भाग में अलग अलग करने पर हमको मिलेंगे। कैसे, तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं कि x1 x3 3x1 3x3 प्लस, अब दूसरा टर्म ले लेता हूँ x2 2x2 x3 और 3x3, इनके सम के बराबर होगा ये, ठीक है। तो आइए इसको प्रूफ कर लेते हैं अपन। इसी मैट्रिक्स को ले लेते हैं और उसको प्रूफ कर देते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं कि इसको नाम दे देता हूं लेट ए बी अ मैट्रिक्स, है ना, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एस, मतलब ये इनके सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसको यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मतलब हमको क्या प्रूफ करना है कि x1 प्लस x2 और 3x1 प्लस 2x2 और नीचे x3 और 3x3 का जो डिटर्मिनेंट होगा वो x1 प्लस x3 3x1 इंटू 3x3 प्लस x2 2x2 और x3 3x3 के बराबर होगा, है ना। तो आइए चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x1 प्लस x2 3x1 प्लस 2x2 x3 इंटू 3x3, तो ये क्या हो जाएगा 3x3 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस x2 माइनस x3 मल्टीप्लाई बाय 3x1 प्लस 2x2। तो ये हो जाएगा हमारा 3x1 x3 प्लस 3x2 x3 माइनस 3x1 x3, और ये हो जाएगा माइनस 2x2 x3।
तो हम देख सकते हैं ये तो कैंसिल हो जाएगा और 3x2x3 माइनस 3x2x3 माइनस 2x2x3 किसके बराबर होगा? खाली 1x2x3 के बराबर। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। तो राइट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए हमको दो इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला क्या है हमारा? x1 3x1 x3 और 3x3 दोनों को ही साथ में सॉल्व कर लेता हूँ मैं। और ये है x2 2x2 x3 और 3x3। पहले वाले को सॉल्व करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा 3x1 x3 माइनस 3x1 x3। यहाँ से मिल जाएगा 3x2 x3 3x2 x3 माइनस 2x2 x3। तो ये तो हो गया कैंसिल और यहाँ से मिल जाएगा खाली मेरे को x2 x3। तो देख सकते हैं हम कि हमारा जो LHS था वो भी सेम था, RHS भी सेम है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ हमारी सारी प्रॉपर्टीज खत्म होती है। आई होप आप लोगों को सारी की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। यदि किसी प्रॉपर्टी में दिक्कत आती है तो उसको एक बार वीडियो पीछे करके देख ले, और उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे। और यदि ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वंदे मातरम।